हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ क्या है देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय बराबर जेड बराबर हमने क्या मान लिया ए, मतलब कि आपकी बुक में दे रखा है क्या है ना, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड दे रखा है। अब जेड को क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, यदि हम क्या करें, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर ले तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यानी इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे उसको हमने जेड को क्या मान लिया, समुच्चय ए मान लिया, उसको ए नाम दे दिया हमने सेट को, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसके आधार पर एक संबंध परिभाषित क्या कर रखा है, देखो संबंध r बराबर x कोमा वाई इस प्रकार है कि x माइनस वाई पूर्णांक है ना। r बराबर संबंध r बराबर x कोमा वाई सच डेट x माइनस वाई पूर्णांक डेट इज इंटीजर। ठीक है, तो हमें अब इसको इसमें क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रमक है ना, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमें इसमें निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया गया जो रिलेशन है या संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर पहले कंडीशन है अपनी, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन में स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ऐसा लिखो, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। एग्जाम मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है इसमें, है ना, इसके लिए तो यहां पे लिखेंगे कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध जो है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य होगा। कब होगा स्वतुल्य, तो उसकी कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध आर, ऐसा लिखेंगे संबंध, संबंध आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा यदि, संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि, कब होगा स्वतुल्य, जब x कोमा x बिलोंग्स टू r, x कोमा x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोमा x अवयव होगा संबंध r का, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसको करेगा, जो भी सेट यहाँ पे दे रखा है z, या उसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है, उसको उसका अवयव होगा, x जो होगा समुच्चय जो दे रखा है परिभाषित जो किया हुआ है उसका अवयव होगा, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है ट्रू होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब यहाँ पे देखिए संबंध क्या दे रखा है, संबंध r बराबर क्या है, x कोमा वाई इस प्रकार है कि x माइनस वाई पूर्णांक है ना। अब x में से y को माइनस करे तो क्या आता है, पूर्णांक, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे सोल्व करके, क्योंकि अब कोई सा भी पूर्णांक ले लेते हैं हम, है ना, कोई सी भी दो संख्या ले लेते हैं, है ना। अब ऐसी लेते हैं जो स्वयं में से, मतलब कोई भी संख्या से, तो यहां जैसे हमने ले लिया 1 माइनस 1 बराबर 0, है ना, जैसे 2 माइनस 2 बराबर 0। अब ये सभी क्या है, जो कि पूर्णांक है, क्या है ये, जो कि पूर्णांक है। और भी हम आगे एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि क्या है, पूर्णांक। 0 क्या है, पूर्णांक है ना, यानी कि किसी भी, है ना, किसी संख्या को, यानी कि किसी दो पूर्णांक को आपस में घटाएंगे, है ना, यानी कि एक पूर्णांक को स्वयं में से ही घटाएंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, है ना। अब देखिए उसके बाद
तो ये पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन इसमें ट्रू हो रही, x, x बिलोंग्स टू r, है ना। तो क्या बोल देंगे, अतः इसलिए क्या हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू r, है ना। फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल अवयव है, एक अवयव है a का, है ना। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्य हो रही, ट्रू हो रही है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है ना। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमने बता दिया स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य, स्वतुल्य के बाद में क्या आता है, स्वतुल्य के बाद सम्मित, सम्मित, तो यहां पे लिखेंगे सम्मित, सम्मित, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, है ना। सम्मित संबंध के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो कोई भी संबंध सिमेट्रिक होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिखेंगे संबंध, संबंध आर सम्मित होगा, सम्मित, संबंध आर सम्मित होगा, संबंध आर सम्मित होगा यदि, सम्मित कब होगा, यदि, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होता है वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स और, है ना, यानी कि एक्स कोमा वाई अवयव होते हैं आर के, तथा वाई कोमा, तब क्या होता है वाई कोमा एक्स अवयव होता है आर के, यानी बिलोंग्स करता है आर को, यानी संबंध आर को। और एक्स और वाई किसके अवयव होते हैं, जो भी समुच्चय यहाँ पे देखे रखते हैं उसके अवयव होते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके, कोई से भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, जेड क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, कोई से भी पूर्णांक हम ले ले, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, कोई सा भी आपकी जो इच्छा हो वो पूर्णांक हम ले लेंगे यहाँ पर, और उनको इस कंडीशन के अनुसार सोल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर देखो दे रखा है एक्स माइनस वाई, है ना, संबंध आर जो परिभाषित एक्स माइनस वाई, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ले लिया, क्योंकि एक्स में से वाई को हमें माइनस करना है, जैसे 2 माइनस 3 किया, 2 और 3 को हमने ले लिया, है ना, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तथा क्या है ये पूर्णांक है, क्या लिख दोगे, जो कि पूर्णांक, ऐसा लिख दो, जो कि पूर्णांक है। उसके बाद अब 2 माइनस 3 करा तो -1 आया, अब -1 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। फिर क्या करें, 3 माइनस 2 करें, है ना, जैसे ये x कोमा वाई है तो y कोमा x होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले 2 माइनस 3 किया तो -1 आया, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का आएगा। अब 1 भी क्या है, पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे जो कि पूर्णांक है ना। अब ये पूर्णांक है ना, तो ये भी पूर्णांक आ रहा है और ये भी पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और ये 2 और 3 किसके अवयव है, समुच्चय के, यानी समुच्चय जो दे रखा है यहाँ पर जेड, है ना, सभी पूर्णांकों समुच्चय उसके अवयव है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, है ना, इसलिए 2,3 बिलोंग्स टू आर, है ना, और क्या कर रहा है 3,2 बिलोंग्स टू
आर फॉर ऑल 2,3 बिलोंग्स टू ए। हमने उस जेड को क्या मान लिया, ए। समस्त पूर्णांक पर जो समुच्चय दे रखा उसको हमने ए मान लिया, सेट ए यानी समुच्चय मान लिया, है ना। इसका मतलब क्या है ना, दिया गया संबंध जो है क्या है, सममित है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। क्या लिख दोगे, अतः आर सममित संबंध है। क्या संबंध है, अतः आर सममित संबंध है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, तीसरी कंडीशन है ना। तीसरी कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, है ना, संक्रामक है या नहीं। तो देखो अब इनको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए थर्ड वाली कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन देखेंगे हम इसमें। देखिए तो इसकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। तो यहां पे लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, है ना। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई भी संबंध जो ट्रांजिटिव कब होगा, संक्रामक कब होगा, तो देखिए तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि संबंध आर, संबंध संबंध आर, संबंध आर सम्मित, सॉरी संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक होगा, संबंध आर संक्रामक होगा, होगा यदि, संबंध आर संक्रामक होगा यदि, यदि x, y बिलोंग्स टू आर, है ना, और y, z बिलोंग्स टू आर। फिर क्या होगा, इंप्लाइज डेट, है ना। इसके बाद क्या होगा, अब x, z बिलोंग्स टू आर, है ना, यानी कि x, y बिलोंग्स टू आर और y, z, यानी कि तीन एलिमेंट, है ना, थ्री एलिमेंट हमने ले लिए। तो 1, x, y बिलोंग्स टू आर, तो y, z बिलोंग्स टू आर। और फिर थर्ड कंडीशन क्या होगी कि x इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स करेगा आर को। फॉर ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर ऑल x, y, x, y, z बिलोंग्स टू सेट, जो भी सेट यहाँ पे समुच्चय दे रखा है उसको बिलोंग्स करेगा, है ना। तो देखिए अब ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेटिव रिलेशन की, है ना। तो देखिए तो यहां पर क्या है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे हमने क्योंकि 2 - 3 किया, 2 - 3 किया तो क्या आया, 2 - 3 किया तो -1 आया। अब -1 क्या है, जो कि पूर्णांक है। पूर्णांक आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, है ना, जो कि पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक तीसरा एलिमेंट ले लेंगे, है ना, तीसरा एलिमेंट कुछ भी, देखिए तीसरा एलिमेंट लिया, थ्री के साथ में क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। थ्री के साथ में क्या ले लिया, थ्री, ये दो एलिमेंट और तीन के साथ मतलब दूसरा एक और तीसरा एलिमेंट हमने ले लिया, है ना। तो क्या आएगा, 3 में से 5 गए तो -2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस फिर माइनस। अब ये भी क्या है, जो कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, है ना। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे, ठीक है, जैसे उदाहरण है मतलब ये। अब क्या होगा, तब क्या करता है, तब ये इसका पहला एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट, सॉरी इसका पहला और इसका दूसरा, है ना। तब क्या होगा, तब
तब यहाँ पे होगा 2 माइनस 5 करेंगे तो 2 में से 5 जाकर क्या आएगा -3, है ना, 2 माइनस 5। ये जैसे कि क्या है कंडीशन, x, z, यानी कि x में से z को माइनस कर रही है, है ना, x, y और ये z, तो क्या आया -3। अब ये भी क्या है, जो कि पूर्णांक है, क्या है ये, पूर्णांक है ना। अब ये पूर्णांक है ना, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही, ट्रू हो रही है ना। 3 एलिमेंट लिए हमने, है ना, 2, 3 और 5, है ना। अब उनमें जो ये संबंध जो है, संक्रमक संबंध जो है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, तो यहां पर लिख देंगे हम अतः करके लिख देंगे, इसलिए 2,3 बिलोंग्स टू आर, है ना, फिर तथा 3,5, है ना, इसको ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। तब क्या होगा, तब 2,5 बिलोंग्स टू आर करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल 2, 3, 5 अवयव होंगे किसके, ए के, जो भी यहाँ पे समुच्चय दे रहा था उसके अवयव होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो दिया गया संबंध है वो क्या है, संक्रमक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध, अतः आर संक्रमक संबंध है, अतः आर संक्रमक संबंध है, अतः आर संक्रमक संबंध है। कैसा संबंध है, आर संक्रमक संबंध है। अब संक्रमक संबंध है ना। अब तीनों हमने बता दिया, ठीक है, पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रमक। तो क्या हो जाएगा, तीनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य सम्मित व संक्रमक है, वह संक्रमक संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है ना। तो अच्छे से इसको बार बार रिवीजन कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट।